190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में जुर्म साबित। बानी पीटीआई को 14 साल और बुशरा बीबी को 7 साल कैद बा मुशक्कत की सजा सुना दी गई। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी कब्राए अदालत से ही गिरफ्तार। अलकादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी को हुकूमती तहवील में लेने का हुक्म। बानी पीटीआई पर 10 लाख और बुशरा बीबी पर 5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। जुर्माना अदा न करने पर बानी को मजीद 6 माह और बुशरा बीबी को 3 माह जेल में गुजारना होंगे। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने महफूज फैसला सुना दिया। फरहद शहजादी, शहजाद अकबर और जुल्फी बुखारी समेत दीगर मुल्जिमान इश्तिहारी करार। बुशरा बीबी का न्याला जेल में मेडिकल चेकअप, उनका जरूरी सामान पहुंचा दिया गया। बानी पीटीआई करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस के मुर्तकब हुए। ट्रस्ट बनाना एक फ्रॉड था। बानी पीटीआई पर जुर्म साबित होता है। नैब ऑर्डिनेंस 1999 के सेक्शन 10A के तहत सजा सुनाई गई। 190 मिलियन पाउंड केस का तहरीरी फैसला जारी। फैसले में कहा गया मुजरिमों को नैब ऑर्डिनेंस सेक्शन 15 के तहत नताइज भुगतना होंगे। मुजरिम किसी भी पब्लिक ऑफिस और इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल होंगे। इस जुर्म में होने वाली सजा में कमी का कोई जवाज नहीं। जुर्म में बुशरा बीबी का किरदार मदद और मुआवनत की हद तक साबित हुआ। वकला सफाई गवाहों और शवाहिद का दिफा नहीं कर सके। मुतनाज़े फैसलों में एक और का इजाफा हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फैसला आला अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि फैसले पर कोई हैरानी नहीं हुई। बानी पीटीआई ने कोई जुर्म किया न जाती फायदा उठाया। ये सियासी इंतकाम का केस है। बानी ने कहा मुज़ाकरात जारी रहेंगे। 7 रोज में जुडिशल कमीशन पर पेशरफ न हुई तो डायलॉग खत्म हो जाएंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले कि आज जदलिया की तारीख का स्याह दिन है। 14 साल कैद की सजा हो तो जमानत नहीं मिलती। उम्मीद है अपील अपने नंबर पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मुकर्रर होगी। फैसला मेरिट पर आएगा। सजा माफ कराने का एक ही तरीका है, सदर मुमलिकत से अपील करें। वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ का मशवरा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले को मुकाफाती अमल करार दे दिया। कहा चोर चोर के नारे लगाने वाला खुद डाके में मुलविस निकला। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले अरबों रुपए का डाका मारा गया। फैसले से इंसाफ का बोलबाला हुआ। मुतनाज़े फैसलों में एक और का इजाफा हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फैसला आला अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि फैसले पर कोई हैरानी नहीं हुई। बानी पीटीआई ने कोई जुर्म किया न जाती फायदा उठाया। ये सियासी इंतकाम का केस है। बानी ने कहा मुज़ाकरात जारी रहेंगे। 7 रोज में जुडिशल कमीशन पर पेशरफ न हुई तो डायलॉग खत्म हो जाएंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले कि आज जदलिया की तारीख का स्याह दिन है। 14 साल कैद की सजा हो तो जमानत नहीं मिलती। उम्मीद है अपील अपने नंबर पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मुकर्रर होगी। फैसला मेरिट पर आएगा। सजा माफ कराने का एक ही तरीका है, सदर मुमलिकत से अपील करें। वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ का मशवरा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले को मुकाफाती अमल करार दे दिया। कहा चोर चोर के नारे लगाने वाला खुद डाके में मुलविस निकला। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले अरबों रुपए का डाका मारा गया। फैसले से इंसाफ का बोलबाला हुआ। मुल्क का ये पहला वज़ीर आज़म है जो चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया, जिससे करप्शन पर सजा सुनाई गई। दूसरों को चोर चोर कहने वाले पर अलकादिर ट्रस्ट में चोरी साबित हुई। अदालती फैसले के बाद स्टॉक मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर गई। जब फितना नीचे जाता है तो कौम ऊपर जाती है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का उकाड़ा में तकरीब से खिताब। कहा कि अलकादिर यूनिवर्सिटी सरकारी तहवील में दे दी गई। अब यहाँ के तलबा को जादू टूना नहीं सिखाया जाएगा। करंट अकाउंट खसारा मुसलसल सरप्लस रहना मुआशी पॉलिसियों की दुरुस्त समत में होने की सनद है। मुस्बत मुआशी इशारिये ताजरों के एतमाद का आगाज है। उड़ान पाकिस्तान जैसे प्रोग्राम से मुल्क की मईशत मजबूत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान को ट्रांजिट तिजारत का मरकज बनाने और कार्गो की ट्रेनिंग के हवाले से जायजा इजलास। कराची और तिजारत के दीगर बड़े मराकज़ पर आलमी मायार के कार्गो स्कैनिंग का निज़ाम कायम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म का करंट अकाउंट खसारा मुसलसल तीसरे माह सरप्लस रहने का खैर मकदम। ताकत किसी बंदूक या गोली में नहीं, आपकी सकाफत और सियासत में है। सबको मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए मेहनत करना होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सिंध असम्बली में तकरीब से खिताब। बोले कि अगर आपस में लड़ेंगे तो नौजवानों की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सकेंगे।
लोअर कुरम में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला, मुतासरीन के लिए टल और हंगू में TDPs कैंप कायम करने का नोटिफिकेशन जारी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की निगरानी में कमेटी भी कायम कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर ने TDPs कैंप कायम करने के लिए सूबाई रिलीफ को खत अरसाल कर दिया। उधर कुरम में काफिले पर हमले में जाम बहक अफराद की तादाद 9 हो गई। पुलिस के मुताबिक लोअर कुरम से 4 अफराद की लाशें मिली। मकतूलीन के हाथ बंधे हुए थे। तशद्दुद के बाद फायरिंग करके कत्ल किया गया। लाशें लापता ड्राइवर्स की हैं। जवाबी कार्रवाई में 6 हमलावरों को हलाक किया गया, 10 जख्मी हुए। जंगबंदी मुआहदे के ऐलान के बावजूद इसराइल की बमबारी जारी। 24 घंटों में मजीद 88 फलस्तीनी शहीद कर दिए। शहीद होने वालों में 21 बच्चे और 25 खवातीन भी शामिल। इसराइली सिक्योरिटी काबीना ने जंगबंदी के मुआहदे की मंजूरी के लिए वोट दे दिया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म दफ्तर की तस्दीक। इसराइली वज़ीर खजाना की मुआहदे पर अमल करने पर हुकूमत छोड़ने की धमकी। हमास का कहना है जंगबंदी ऐलान के बाद फिजाई हमले इसराइली मौकवियों को खतरे में डाल रहे हैं। रूस, ईरान, कतर समेत दीगर ममालिक का जंगबंदी और यरगमालियों के मुआहदे पर अमल करने पर जोर। पाकिस्तान के खलाई सफर में अहम संग मेल अबूर। सपार्को का तैयार करदा पहला इलेक्ट्रो ऑप्टिकल 1 सैटेलाइट कामयाबी से लॉन्च। मिशन चीन के जीशुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से खला में भेजा गया। लॉन्चिंग के मौके पर पाकिस्तानी और चीनी साइंसदान मौजूद थे। ISPR के मुताबिक सैटेलाइट फसलों की निगरानी, आबपाशी की जरूरियात का अंदाजा लगाएगा। मादनियात, तेल और गैस के शोबों की निगरानी में मुआवनत करेगा। सदर ममलिकत, वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, PP रहनुमा शेर रहमान और दीगर शख्सियात के मुबारकबाद के पैगाम। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान मुल्तान टेस्ट। सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान ने टीम की इज्जत रख ली। टॉप ऑर्डर नाकाम होने पर मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील ने मुहाज संभाला। दोनों बैटर्स की शानदार निस्फ सेंचुरियां, 97 रन की नाकाबिल शिकस्त शराकतदारी भी कायम। ओपनर मोहम्मद हुरैरा डेब्यू इनिंग्स में 6 रन पर पवेलियन लौट गए। कामरान गुलाम 5, बाबर आजम 8 और कप्तान शान मसूद 11 रन बनाकर चलते बने। पाकिस्तान ने पहले दिन खेल के अख्ताम पर 4 विकेटों के नुकसान पर 143 रन बनाए। और दुनिया में जब तक कहानी मौजूद रहेगी, मंटो का नाम जिंदा रहेगा। अपने कलम से मुआशरती नासूरों की जर्राही करने वाले सादत हसन को दुनिया से रुखसत हुए 70 बरस बीत गए। उन्होंने अपने अहद में मुनफरिद मौज़ूआत पर खूब हलचल मचाई और उर्दू अदब के लिए एक अनमोल खजाना भी छोड़ गए।